अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज वर्ल्ड में खुश आमदीद। नाजरीन, यूं तो इब्तिदाए आदम से ही चांद इंसानी आंख और दिलो दिमाग के लिए बाइसे कशिश रहा है, जबकि दुनिया के हर हिस्से के शायर हजरात के नजदीक हुस्न का आसरा होने के साथ साथ माहिरीन इल्म, नजूम, हलाई साइंसदानों, हत्ता के मासूम बच्चों के लिए भी चांद मामू हमेशा से ही अजीज रहे हैं। लेकिन नाजरीन, आप भी जानते होंगे कि चांद मामू महीने में एक दफा बचपन से लड़कपन और नौजवानी से भरपूर जवानी का सफर तय करते हुए बिल आखिर बुढ़ापे से आशना होकर नजरों से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाते हैं। लेकिन चांद अगर हमेशा के लिए नजरों से गायब हो जाए तो क्या होगा? नाजरीन, 48 साल पहले जब इंसान पहली दफा चांद पर पहुंचा था तो ये जगह इसके लिए अंदाजे से काफी वीरान निकली। साइंसदानों को उम्मीद थी कि शायद यहाँ माजी या मुस्तकबिल की जिंदगी के बारे में कोई निशानी मिलेगी, मगर चांद पर ऐसी कोई चीज दिखाई न दी। नाजरीन, चांद खुद तो एक पथरीली बंजर जगह है, मगर हमारी जमीन को जिंदगी बख्शने में बहुत बड़ा किरदार है। साइंसदानों के मुताबिक माजी में हमारी जमीन अपने मौजूदा साइज से आधी थी। उस वक्त निजामी शम्स को वजूद में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और जमीन के साथ साथ तमाम सियारों में गर्म लावे बहते थे। किसी अरसा में एक सियारा जमीन से टकराया, जिसके नतीजे में ये दोनों आपस में मिल गए। ये टुकड़ा काफी जोरदार था, जिससे जमीन का एक छोटा सा हिस्सा अलग होकर इसके गिर्द घूमने लगा, जिसको हम आज चंदा मामू कहते हैं। इसलिए कम फासले पर देखने से आज के चांद से 20 गुना बड़ा नजर आता था, मगर उस वक्त जमीन पर जानदारों की अदम मौजूदगी की वजह से ये मंजर किसी ने ना देखा। लेकिन चूंकि कायनात फैल रही है तो चांद भी हमसे दूर होता गया। नाजरीन, कायनात में हर चीज दूसरी चीजों को अपनी जानिब खींचती है और जो चीज जितनी बड़ी होती है इसकी ये कशिश भी इतनी ही ज्यादा होती है। चुनाचा पहले तो जमीन अकेली थी, अब इसने चांद को जन्म दिया तो वो साइज में छोटा होने के बाइस जमीन के गिर्द घूमने लग गई। यहाँ पर मौजूद लावे के समुंदर में हलचल शुरू हो गई। इस हलचल के नतीजे में कीमियाई अवामिल शुरू हुए और यूं जमीन पर धातें वजूद में आईं। इसी दौरान जमीन पर बारिश शुरू हो गई, जो कई करोड़ों साल तक जारी रही। चांद भी इस बारिश की जद में आया, जिसका सबूत इसकी सतह की गहराइयों से मिलता है। जब शाहबे साकिब जमीन से टकराया तो इस लावे का कुछ हिस्सा ओझल होकर चांद पर चला गया। लावे के जरिए साइंसदानों को जमीन के इब्तिदाई हालात के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला। इब्तिदाई दौर में चांद की गर्मी और कशिश ने जमीन पर बड़े आजमी प्लेटों की बहुत सी सतहें बनाने में मदद दी, जो जमीन के अलावा किसी और सियारे पर पाई नहीं जाती थीं। नाजरीन, ये चांद की कशिश ही है जिसकी वजह से जमीन अपनी मदार में एक महसूस जगह पर ठहरी हुई है और इसकी वजह से हमारे दिन और रात बनते हैं। चांद ही बढ़ने और कम होने से कैलेंडर वजूद में आया। चांद की कशिश से हमारे समुद्रों ने एक खास अंदाज इख्तियार किया और मौसमी निजाम बनाया। अगर आज चांद अपनी जगह से दूर हो जाए तो हमारे समुद्री निजाम तबाह हो जाएगा। इसके अलावा चांद के बिना कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी का तस्वुर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर जमीन अपनी मर्जी से घूमेगी और ऐसे में वक्त का निजाम खत्म हो जाएगा। तब हमारे दिन कभी 10 घंटों का होगा, कभी 100 घंटों का। चांद हमारे हयातियाती निजाम की भी अहम जरूरत है। अगर चांद न हो तो रात को बाहर निकलने वाले जानदार देख ही ना पाते। ऐसे हालात में जानवरों का शिकार का निजाम न बन पाता। नाजरीन, कदीम जमाने में इंसान रात को शिकार करता और मछली पकड़ता था।
چاند کے بڑھنے اور کم ہونے سے اسے پتہ چل جاتا کہ کب شکار کرنا ہے اور کب فصل بونی اور کاٹنی ہے۔ اس لیے بہت سے کیلنڈر چاند پر بنائے گئے ہیں۔ یہ چاند ہی تو ہے جس کو دیکھ کر انسان خلا میں جانے کی ہمت ملی اور ہم دوسری دنیاؤں میں جانے اور بستی بسانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ میں چاند کے بڑھنے اور کم ہونے کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن رضی اللہ عنہ اور غلبہ بن انصاری رضی اللہ عنہ دونوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کا کیا حال ہے؟ ابتدا میں بہت باریک نکلتا ہے، پھر روز بروز بڑھتا ہے، یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے اور پھر گھٹنے لگتا ہے اور پھر پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پر نہیں رہتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 199 میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ لوگوں کے لیے حج اور وقت کی علامت ہے۔ ناظرین، اس کی تشریح میں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے کے فوائد بتائے گئے ہیں کہ وہ وقت کی علامت ہے۔ لوگوں کے ہزاروں کام دینی اور دنیاوی اس کے متعلق ہیں۔ تجارت، زکوٰۃ، لین دین، عید، روزے کے اوقات اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ اول میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو جان لیا جاتا ہے کہ ابتدائی طریقے ہیں، اور جب چاند پوری طرح روشن ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، اور چاند جب چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے پیدا کیے اور فرمایا اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس لیے ہمیں اس کائنات پر غور کرنا چاہیے، اور یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور علم حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔